This chapter we will we'll read about a girl का नाम क्या है? एवलिन, ये नाम है, ठीक है, एवलिन, ठीक है, एवलिन ग्लेन। अभी क्या है कि इसमें इसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, क्या है, सुनने में तकलीफ होती है, धीरे धीरे करके इसकी आवाज गई और फिर पूरा चली गई ऐसा, ठीक है। अभी स्टोरी में पढ़ेंगे 8 years की उम्र से जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे, और यस मैम कंफर्म्ड 11 years में हो गया। करेक्ट। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, स्टार्टिंग कैसे है कि भगवान ने शायद उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, बट हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब क्या होता है? समथिंग दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होती ना, एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब जो जिसके पास एक्स्ट्रा पावर है। What we hear, she feels. जो चीजें हम सुनते हैं वो उन चीजों को फील करती है, far more deeply than any of us. और हम चीजों को सुन के उतना डीपली फील नहीं कर पाते हैं जितना वो चीजों को फील करके डीपली फील कर लेती है, ठीक है। यही रीजन है कि वो म्यूजिक को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. हमें इसमें ये पढ़ना है कि उसने अपनी लोग क्या होते हैं, लोग पूरे एबल माइंडेड होते हैं, एबल बॉडीड होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बट स्टिल वो अपनी लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कि नहीं, बिकॉज हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बट दिस स्टोरी टेल्स अस कि अगर किसी के पास में कोई डिसेबल लोग भी हैं, अभी पैरा ओलंपिक्स में भी ऐसे ही होता है ना, लोग रेस करते हैं उनके जिनके पास पैर भी नहीं है। तो दिस इज अबाउट मोटिवेशन कि लाइफ में कोई भी, जब बॉडी का एक पार्ट कम है, जब वो कमी तक आपको नहीं रोक सकती है सक्सेसफुल होने से, तो व्हाट एल्स कैन स्टॉप यू, करेक्ट। जो लोग अंधे होकर के, बहरे होकर के भी इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, मतलब उनने तो सबसे बड़ी दिक्कत उनकी जिंदगी में थी, जब वो उसको ही पार कर गए तो एवरीथिंग एल्स इज वेरी स्मॉल ना। यही चीज हमें सीखना है लाइफ में, और बेटर बढ़ते जाने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपनी खूबियों पर फोकस करें, ना कि अपनी कमियों पर। उसके अंदर कमी है कि वो सुन नहीं सकती, बट एक खूबी है, शी कैन फील इट। उसने उसको ही इतना एनहांस कर लिया है दैट शी कैन फील इट मोर देन एनी ऑफ अस। अगर उसमें एक कमी है हम पे से ज्यादा, जैसे सबकी कान काम करते उसके नहीं करते, बट जिस तरह उसकी उंगलियां काम करती हमारी नहीं कर सकती, ठीक है, because she touches and feels the things differently, हम में से कोई नहीं करेगा वैसे, ठीक है। ओके, रश आवर क्राउड्स, जॉशल का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का देना, ठीक है, जैसे जॉशलिंग ये उसमें भी था। द ये फेयर वाला एक हमने The Last Child. Last child. The Lost Child chapter द लॉस्ट चाइल्ड में भी पढ़ा था ना, तो वो भी था, उसमें भी था जॉशल मतलब एक दूसरे को धक्का देना। रश आवर क्राउड्स जॉशल फॉर अ पोजीशन ऑन द मैम आप अंडरग्राउंड। एक बार और मैम एक बार और शुरू से पढ़ा सकती हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने समरी दिया है, चैप्टर तो बस इसी वर्ड से शुरू हुआ है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं दोबारा बोलने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है। There's nothing to be worried about. रश आवर यानी धक्का, रश आवर यानी रश आवर वाला टाइम होता है, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जैसे मेट्रो में नहीं ट्रेन प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड होता है, उस अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब क्या होता है? वैसे तो स्लाइट का मतलब थोड़ा सा होता है, ये कौन सा एडजेक्टिव है? स्लाइट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पतला और छोटी लड़की, समझ गए। स्लाइट का मतलब स्मॉल एंड थिंग। एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years, यानी वो 17 साल से कम की लग रही थी, यानी वो 17 साल की थी बट लग बहुत कम की रही थी। was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो नर्वस भी थी प्लस एक्साइटेड भी थी, क्योंकि जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन को वो फील कर पा रही थी। नाउ वी सी द ट्रेन, करेक्ट, कि ट्रेन आ गई है, डू वी फील द वाइब्रेशंस? हमें सुनाई देती है, बट वी डोंट फील इट बिकॉज हम केवल देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं इनकी आवाज को, तो हमें वाइब्रेशन फील करने की जरूरत नहीं, बट वो सुन नहीं सकते, तो हाउ वुड शी नो कि सीटीवीटी बज रही है ट्रेन की? बट वाइब्रेशन उसकी हैंड्स फील कर सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो आसपास में जो हल्का सा वाइब्रेशन होता है ना, वो फील करके वो जान गई कि ट्रेन आ रही है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. उसका पहला दिन था लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसका एडमिशन हो गया था और वो वहां जा रही थी। डॉन्टिंग का मतलब कोई टफ टास्क या फिर कोई डराने वाला है, यहाँ पर तो मतलब डॉन्टिंग का मतलब डराने वाला है, ठीक है। वैसे तो डॉन्टिंग का मतलब काफी कोई कठिन या टफ काम होता है। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर, फ्रेश
फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का मतलब है कि वो लड़की स्कॉटलैंड से थी, ठीक है, और वो लंदन जा रही थी पढ़ने के लिए, जो कि काफी एक मुश्किल काम है किसी टीनेजर लड़की के लिए, ठीक है। लेकिन बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट। लेकिन ये तो नॉर्मल लोगों के लिए भी चैलेंज वाली बात है कि कोई स्कॉटलैंड से जाए और लंदन पढ़ने म्यूजिक, और वो भी छोटा हो बच्चा। बट ये वाले दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए तो और बड़ी चैलेंज थी। ये क्यों चैलेंज थी? He was profoundly deaf. Profoundly का बेटा मतलब होता है लार्ज तरीके से, profound मतलब which is huge, समझ गए। तो profoundly deaf का मतलब काफी ज्यादा deaf, मतलब उसको सुनाई बहुत ही कम देता है, समझ गए, कुछ भी सुनाई नहीं देता ऑलमोस्ट। तो profoundly deaf का मतलब बहुत ज्यादा deaf, मतलब को कुछ सुनाई नहीं देता है। एवलिन ग्लेन, लिख लिया सबने profound, तो इसमें profound लिखना है, राइट लिखना है, जॉशल तो लिखा ही हुआ है। डॉन्टिंग में एक वर्ड और ऐड कर लेना है, वेरी टीडियस। डॉन्टिंग का देयर वुड बी वन मोर वर्ड फॉर इट, टीडियस। विल यू बी एबल टू राइट इट? टीडियस लिख लोगे? Yes, ma'am. TEDIOUS। मीनवाइल मैं इसमें नोट कर लेती हूँ। देयर वाज अ डॉन्टिंग का मतलब था टीडियस, मतलब बहुत ज्यादा कठिन काम। तो दो वर्ड सीख लिए हमने। डॉन्टिंग का मतलब भी टफ होता है, टीडियस का मतलब भी टफ टास्क, यानी कोई बहुत कठिन काम, अगर कोई बहुत टफ काम करेगा तो वी विल से कि ये बहुत ही ज्यादा डॉन्टिंग टास्क कर दिखाया है इसने, समझ गया, या टीडियस टास्क कर दिखाया। गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, ma'am. ओके, इंग्लिश जितना जल्दी सीख सकते हो, जितना बेटर सीख सकते हो वोकेबलरी, यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर इट, ठीक है। वर्ड्स, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हम जब क्लास में पढ़ते हैं ना तो वी मिस देम, ये सोच के कह रहे क्या ही है, फिर कर लेंगे चैप्टर में, चैप्टर समझ में आना चाहिए। नहीं, चैप्टर तो आना ही चाहिए, बट चैप्टर के साथ चैप्टर के वर्ड्स भी आने चाहिए, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है फिर। बट मैम प्रोफाउंड का मीनिंग क्या है? प्रोफाउंड का मतलब डीप, ठीक है, तो प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। ओके मैम। ओके, तो यहाँ पे है प्रोफाउंड, डीप, ओके ओके, ठीक है। प्रोफाउंड तक सबने टीडीएस लिख लिया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, TEDIOUS, ठीक है। आगे क्या है? एवलिन, ओके, बिगर चैलेंज। एवलिन ग्लैन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी वो कैसी थी? इट हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब कोई चीज जो जाते जाते जाती हो, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में अभी तक इनके मोड पे स्विच नहीं हुआ है ये, ओके आ गया है। पर लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब कोई चीज जो कि जाते जाते जाती है, ठीक है, ओके। फिर आगे क्या है? हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, ठीक है। उसकी मदर ने ये चीज पहले ही नोटिस कर ली थी कि उसके साथ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। When 8-year-old Evelyn was waiting to play piano, ठीक है, 8 साल की थी वो, तो शी वॉज वेटिंग टू प्ले अ पियानो, बट उसकी मदर ने तभी रियलाइज कर लिया, क्योंकि दे कॉल्ड हर नेम, वो
पियानो बजाने के लिए बैठी थी, उन्होंने Yes, आवाज miss. लगाई उसके पेरेंट्स ने, एंड शी डिड नॉट मूव, और फिर भी वो मूव नहीं हुई, मतलब उसको सुनाई नहीं दिया वो, ठीक है, उसका नेम काफी दूर से उन्होंने लिया होगा. I suddenly realized she hadn't heard, says इजाबेल ग्लेन. तो ऐसा इजाबेल ग्लेन बोलती है, यानी इजाबेल ग्लेन कौन है? एवलिन ग्लेन की मदर है, ठीक है. वो ऐसा बोलती है कि हमें उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि उसने सुना ही नहीं. फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े टाइम तक, क्वाइट अ वाइल मतलब थोड़े टाइम, अब थोड़े मतलब थोड़े लंबे टाइम तक, ऐसा एक दो दिन की बात नहीं, एक दो साल की बात है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस. थोड़े काफी लंबे समय तक धीरे धीरे करके, कंसील का मतलब छुपाना, छुपा रही थी कि वो डेफ है, समझ रहे, क्योंकि धीरे धीरे वो डेफ होती जा रही थी, बट शी वाज एबल टू मैनेज, समहाउ वो सुन लेती थी, ठीक है, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ टाइम तक तो ये चीज छुपा लिया उसने अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से कि उसको धीरे धीरे कम सुनाई देता है. बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, कहाँ ले जाने को बोलेंगे, स्पेशलिस्ट. क्योंकि जब वो 11 साल की हुई तब तक उसके जो मार्क्स थे वो काफी कम होने लगे, ठीक है, और उसका परफॉर्मेंस गिर गया क्लास में. तो उसके टीचर ने उसको बोला कि आप एक काम करिए, आप इनको एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired. Severely का मतलब काफी ज्यादा, ठीक है, severe का मतलब काफी ज्यादा. Severely impaired का मतलब पता चला कि impaired मतलब weak, कि उसकी जो hearing capability है वो बहुत ही ज्यादा weak हो गई है. As a result, gradual nerve damage. किस चीज की वजह से हुआ था? क्योंकि धीरे धीरे उसका जो नर्व था जिससे सुनाई देता है, दैट नर्व दैट ग्रोज फ्रॉम हियर टू हियर, वो वाला नर्व धीरे धीरे डैमेज हो रहा था, ठीक है, और वो डैमेज होने की वजह से उसका धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो रहा था. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. उन्होंने ये उनको एडवाइस किया उनके पेरेंट्स को कि वो जो हियरिंग एड बच्चों के लिए आते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सुनने में, क्योंकि अभी वो पूरी तरह डेफ नहीं हुई, और आप इसको फिर एक डेफ वाले स्कूल में डाल दीजिए जिसमें डेफ बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन बोली कि अचानक से सब कुछ उसे ऐसा लगा अंधेरा छा गया उसकी आंखों के सामने, काला नहीं दिख रहा है, जो काला दिख रहा है ब्लैक है, तो तब अंधेरा छा गया उसकी आंखों के सामने, समझ गए कि अरे ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, ठीक है. बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. बट एवलिन ऐसे बच्चों में से नहीं थी जो इजीली गिव अप करते. अभी देखो उसके लिए पेन ज्यादा है ना, जो परमानेंटली डेफ है, जो बचपन से ही डेफ है, पैदा होते ही जो डेफ है, उसको तो पता भी नहीं है कि सुनना कैसा होता है, तो ही कैन नॉट और शी कैन नॉट कंपेयर ना. बट जो बच्चा ऑलरेडी सुन सकता था, अगर वो डेफ हो जाएगा तो उसके लिए लाइफ तो और हार्ड हो जाएगी, ठीक है. शी वॉज डिटरमिन. डिटरमिन का मतलब क्या होता है? उसने निश्चय कर लिया था. डिटरमिन का एक तरह से मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय, मैंने कुछ भी सोच लिया तो सोच लिया वैसा. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो, भले ही मैं डेफ हो जाऊं, मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी, और मैं अपना म्यूजिक में जो मेरा इंटरेस्ट है उसे मैं रखूंगी, समझ गए, कंटिन्यू रखूंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अभी वो बहरी है, अंधी तो है नहीं, तो वन डे उसने क्या देखा कि एक लड़की जाइलोफोन क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा दिखता है. हैव यू सीन इट? हमारे यहाँ कॉमनली इतना यूज नहीं होता, बट इट्स मोर लाइक पियानो वाले ये बटन्स हैं इसमें, समझ गया, और इसको ऐसे वैसे एक वुडन बार्स के ऊपर से लगाते हैं स्ट्रिंग, और फिर उसको बजाते हैं और इंस्ट्रूमेंट से, तो समझ गए, दैट इज अ जाइलोफोन. तो एक तरह का, आई डोंट नो, मतलब मॉडर्न हारमोनियम कह सकते हो, या हारमोनियम और गिटार का मिक्सचर टाइप से है ये, ठीक है. उसने देखा कि जाइलोफोन बजा रही है एक लड़की, तो उसने सोचा कि नहीं, अब मैं भी यही बजाऊंगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. कैसे टीचर हैं ये, डिस्करेज करते हैं बच्चों को. उसके बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, लेकिन बट percussionist is nothing but a music teacher. समझ गए? percussionist मतलब एक म्यूजिक टीचर है जो तबला बजाते हैं, स्पेशली तबला बजाते हैं ना. तो वैसे तो वो टीचर है, पर percussionist का मतलब वो तबला बजाने वाला है. तो एक तबला बजाने वाले मास्टर थे, उनका क्या नाम था? रॉन फोर्ब्स. ये नाम याद रखना है. रॉन फोर्ब्स ने उसको स्पॉट कर लिया, यानी स्पॉटेड हर पोटेंशियल. रॉन फोर्ब्स ने उसको देखा जब एवलिन को, तो उसकी बजाने की स्टाइल को देख करके ही वाज इम्प्रेस्ड एंड ही रियलाइज्ड कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ऑल्दो ये सुन नहीं सकती, बट शी कैन डू मे बी गुड, ठीक है. ही बिगेन बाय टर्निंग
he began by tuning 2 large drums to different notes. उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए. He was a drum master, so he took drums और उन्होंने उसको लार्ज नोट पे बजाना शुरू किया. फिर उन्होंने बोला एवलिन को कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग ना. उस बोला ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. भी वाइब्रेशन, तबला बजेगा तो उसमें से आवाज के साथ वाइब्रेशन भी तो आएगी ना. जैसे गिटार का भी ऐसे एक स्ट्रिंग लो ऐसे करो तो मैम आवाज तो आती है बट वाइब्रेशन भी आती है. हाँ वरुण. मैम वो आपकी स्क्रीन मैम शायद पॉज हो गई है. यस मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो Yes, गई. ma'am. स्क्रीन दिख नहीं रही तुम लोगों को? मैम दिख रही है पर नो मैम दिख रही है, बस वो फर्स्ट दिख रहा है. Pop-up मैम app. डू यू वांट टू सेव चेंजेस? मैम वही वाली है जिसमें आपका पॉपअप आ रहा है. ओह माय, तुम लोग कब से इसमें ही बैठे हुए हो? मैम पर हम अपनी अपनी बुक से देख के कर रहे थे मैम. मैम उधर ध्यान नहीं देना है हमने. बेटा वी हैव मूव्ड हियर एंड आई एम टीचिंग हियर. मैम हाँ पता ही है कि आप. आगे अब दिख रहा है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. काम तो दिया करो. हाँ हाँ. मैम हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि अपनी अपनी बुक से देख पढ़ पढ़ के कर रहे थे तो मैम. कोई बात नहीं. ओके अभी यहाँ पर सब दिख रहा है ना? यस कि मैम. वो क्या बोल रहा है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसको सेंस करो. ठीक है. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower from the waist down. एवलिन बोली कि सडनली मुझे ऐसा लगा कि जब वो हायर ड्रम बजा रहे थे तो मेरे सीने में धक धक हो रही थी. तो आई कुड फील इट कि ये ऊपर हायर नोट बज रहा है कि नहीं. लोअर नोट बज रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लोअर बॉडी सेंस कर पा रही थी कि लोअर नोट बज रहा है. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in a different parts of her body. फिर फोर्ब्स यही चीज करने लगे. वो ड्रम बजाते हैं, एवलिन को बोलते हैं try to sense it some other way. अपना जो भी बॉडी से वाइब्रेशंस तुम्हारी बॉडी को टच कर रही है, तुम्हारी स्किन को, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है. धीरे धीरे कुछ टाइम में डिफरेंट उसकी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स थे वो डिफरेंट नोट्स बजाने लग गए. कौन से नोट? डिफरेंट जो म्यूजिक नोट्स होते हैं सारे गा मा पा, तो डिफरेंट नोट्स शी कुड सेंस. आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन. मैंने सीख लिया था कि कैसे मेरी माइंड और बॉडी को मैं साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए ओपन कर सकती हूँ. द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बचा कुचा था वो तो ये बहुत कुछ बचा है. डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क सब चाहे तो यही इंपॉर्टेंट है. शेयर का मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. ठीक है. She never looked back from that point onwards. उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ठीक है. She toured UK. वो UK टूर पे गई with a youth orchestra, एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ. And by the time she was 16, मतलब 16 के टाइम तक उसने एक ऑर्केस्ट्रा बैंड ज्वाइन कर लिया था. ठीक है. She had decided to make music her life. उसने डिसाइड किया कि वो म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाएगी. She auditioned for the Royal Academy. अभी जिस अकेडमी में जा रही है उसी के बारे में स्टोरी है कि फिर उसने रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन के लिए उसने ऑडिशन दिया and scored one of the highest marks in the history of the academy. और उसने उतने नंबर लाए जितना अकेडमी की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर्स होते हैं, उतने नंबर आए उसके. ठीक है. वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब नॉट द एक्चुअल हाईएस्ट बट टॉप 2-3 में से. She gradually moved from orchestral work to solo performance. फिर धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा को छोड़ करके सोलो परफॉर्मेंस पे फोकस किया. है कि नहीं कि अकेले वो शो करेगी, अकेले, मतलब शी इज दैट कैपेबल कि वो अकेले भी ऑडियंस को खींच सकती है. does not need to be a part of 5-10 group. ठीक है. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और 3 साल के कोर्स में उसने जो जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं रॉयल एकेडमी में, all was there for her. ठीक है. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब चीजों के लिए वो ऐसा नहीं कहती कि मैंने कोई heroic तरीके से अचीवमेंट किया है कि suddenly I got up and got the बुद्धा वाला mind, everything was so clear and I've done this. No, simple strategy है. If you work hard,
and know where are you going, you will get there. सिंपल है, द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी जिसको सब जानते हैं बट आधे लोग बिलीव नहीं करते. करेक्ट. हमको लगता है कि अरे हार्ड वर्क से क्या होगा, स्मार्ट वर्क भी तो कोई चीज होती है. स्मार्ट वर्क है बट हार्ड वर्क भी है, और अगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क है तो कहना ही क्या. समझ गए. एक ऐसी चीज है जो कि क्या है बेटा, उसका कोई दूसरा कोड नहीं. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. जो लोग कहते हैं कि वो एक दिन पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, दे आर फूलिंग योर देमसेल्व्स, बिकॉज लाइफ इज नॉट फॉर मार्क्स, it's for knowledge. You're gaining marks, losing knowledge. The worst deal anyone can have. कि 10 साल की उम्र में 10 साल का नहीं पढ़ा, 11 साल की उम्र में 11 साल का नहीं पढ़ा, फिर 17, 18, 20 की उम्र में सारे साल का पढ़ोगे. बिकॉज बेसिक्स वीक रहेंगे तो लाइफ में हमेशा ही सफर करोगे. So there is no alternative. The only alternative is that there is no alternative. समझ गए. नोटा. No alternative present here. The only alternative is that you have to work hard if you want to really do something good in your life. और इंडिया में तो आजादी के लिए भी ज्यादा काम करने पड़ते हैं. अदरवाइज तो आप अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते. हमारी सोसाइटी ऐसी है, पेट्रियार्कल, ठीक है, और ऑर्थोडॉक्स हल्की. एंड शी गॉट राइट टू टॉप. एंड धीरे धीरे उसने बोला कि मैंने बस एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी अप्लाई किया. अगर आप काम करेंगे और अगर आपको पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, you will get there. आप वहां पहुंच जाएंगे. And she got right. और फिर धीरे धीरे उसको पता था that what she was achieving, and she got to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands of instruments. ये इसके लिए हो रहा है एवलिन के लिए. एवलिन वर्ल्ड की मोस्ट सबसे ज्यादा शॉर्ट आफ्टर, मतलब सबसे ज्यादा जानने वाले ना लोग जानते हैं उसको. मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब वो बहुत सारी चीजें बजा लेते हैं. मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो हजारों इंस्ट्रूमेंट का मास्टरी हो गया. उसके पास एक हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल है. हेक्टिक मतलब बिजी, दिन भर बिजी. हेक्टिक बहुत ही ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल मतलब डजंट हैव टाइम फॉर अदर थिंग्स, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स इतने ज्यादा होते हैं. ठीक है, कर लो जितना. हेक्टिक को लिख लो, जो वर्ड्स हैं अभी तक यहाँ तक लिख लो, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड. लिख लिया बच्चों वर्ड्स? यस मैम. कोई वर्ड भूले तो नहीं? आई टोल्ड एवरीथिंग ना. अगला है इट इज इंट्रीगिंग. इंट्रीग का मतलब होता है समथिंग फैसिनेटिंग. किसी चीज के बारे में आप अगर कोई चीज आपको आपका ध्यान आपका ऐसा माइंड कैप्चर कर लेती है, देन यू से दिस वर्ड दैट हर पर्सनालिटी वाज इंट्रीगिंग. है कि नहीं? तो इसका मतलब होता है कि something that is fascinating, mysterious, something is about that thing that keeps you captivated. उसकी तरफ आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो. you find कि नहीं कुछ तो अट्रैक्टिव है इस इंसान के या इस सामान के बारे में. ठीक है, so it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly. जो भी ये उसका इंटरव्यू ले रहा है वो ये बोल रहा है कि हाँ
इंट्रीगिंग है, मतलब इतना फैसिनेटिंग है, इतनी क्यूरियोसिटी है, समथिंग कुछ तो है इसके बारे में कि वो इतना एफर्टलेसली इतना फंक्शन कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके पास है कान, है कि नहीं, एफर्टलेसली वो काम कर लेती है क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती है। इन अवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे का जो डिस्कशन हुआ, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ऐसा लगा जैसे उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, बल्कि वो सुन नहीं सकती है। फिर उसने बोला क्या, men with bushy beards give me trouble। फिर वो हंसने लगी, मतलब she was having a sense of humor also। कि जिनके पास बुशी बियर्ड्स का मतलब काफी बड़ी दाढ़ी जो लोग रखते हैं, वो लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। और ऐसा कह के वो हंसने लगी। सो शी वाज, उसका पर्सनालिटी इतना अच्छा और देखने में भी कितना, मतलब इतना एफर्टलेसली वो इतना प्ले करती है, तो इट्स सो इंट्रिगिंग ना। ये देखो, शी इज प्लेइंग इट एंड लुकिंग phenomenal। Not just watching lips, it's the whole face, especially the eyes। She speaks flawlessly with us। कहीं तो कुछ तो मिस हो गया। Okay, it is, ठीक है। It is not just watching the lips। वो ये आगे बोल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी वो लिप्स को रीड करती है तब पता चलता है सामने वाला क्या कह रहा है। So it is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes। She speaks flawlessly with a Scottish lip। और वो ये बोलती है कि it's not about कि I just watch lips कि आप क्या कह रहे हो, मैं पूरा फेस देखती हूँ। आई रीड आईज ऑल्सो। उसने ऐसा फ्लॉलेसली बोला विद अ स्कॉटिश लिल्ट का मतलब है स्कॉटिश टच के साथ, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू माय स्पीकिंग टुडे। स्कॉटिश लिल्ट का मतलब है, लिल्ट का मतलब वे ऑफ स्पीकिंग, समझ गए? तो समझ गए हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yeah, my speech is clear because I could hear till I was 11। फिर वो ये बोली कि मैं इतना क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ because you know till 11 I was able to hear ना, so most of the words I know clearly। she says, तो वो लिप easily read कर लेती है क्योंकि वो सुन सकती थी उतने लंबे टाइम तक, तो उसको थोड़ा आइडिया है। but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। मतलब सिंस वो 11 साल तक सुन सकती थी, तो उससे ये बात तो पता चल जाती है कि वो अभी रीड लिप कर ले, मतलब जो लिप्स को रीड कर लेती है और बाकी बॉडी लैंग्वेज से इसके सामने क्या कह रहा है। बट इतना तो उससे वो हो जाएगा एक्सप्लेन। लेकिन अभी उसने फ्रेंच भी सीख लिया, जापानीज भी सीख लिया, तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो तो उसे 11 इयर्स में नहीं आता था। बट शी हैज लर्न दीज टू लैंग्वेजेस एज वेल। इसका मतलब यही है कि देयर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट हर, है कि नहीं। As for the music, she explains। बोलियो जहां तक म्यूजिक की बात है, as for the music मतलब जहां तक म्यूजिक की बात है, it pours into every part of my body। pour in का मतलब क्या होता है, you pour the milk in the pot। डालते हैं तो बोलते हैं कि म्यूजिक तो ऐसा लगता है जैसे हर डायरेक्शन से मेरी बॉडी के अंदर घुस रहा है कि नहीं, हर जगह आई कैन फील इट। इट tingles in the skin। मेरी स्किन पे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी स्किन पे जैसे कानों में बजता है वैसे स्किन के ऊपर बज रहा है उसके म्यूजिक। सो द थिंग दैट हमारे लिए जो काम हमारा कान करते हैं उसके लिए वही काम उसका स्किन कर रहे हैं ना। शी कैन फील इट थ्रू वाइब्रेशन। उसको अपनी स्किन पे टच करते हैं। दैट वर्ड इज फॉर टचिंग ओनली। टिंगल का मतलब होता है कि जैसे किसी को पिन से चुभोगे स्किन पर तो फील होगा ना, तो वैसा टिंगल है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सेंसेशन हुआ, किसी ने कुछ चुभाया है, ऐसा सा म्यूजिक मुझे फील होता है। माई चीक बोन्स, मुझे मेरे चीक बोन्स पे भी म्यूजिक फील होता है। एंड इवन इन माई हेयर्स, और मुझे मेरे बालों पे भी फील होता है। सो व्हेन देयर इज म्यूजिक अराउंड, माई होल बॉडी जस्ट ओपन्स, और फिर सब कुछ आ जाता है। When she plays xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। कहती है जब मैं xylophone बजाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साउंड है वो स्टिक के थ्रू मेरी फिंगर्स पे ही आ गया है, समझ गए। तो ये सब वैसे थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे म्यूजिक को सुनती है। समझ पा रहे हो? अरे Yes, जैसे अब तुम ma'am. सुन नहीं सकते तो यू विल से कि नहीं मैं पेन से लिखता हूँ तो मुझे मेरे हाथ पे स्किन फील कर लेती है कि नहीं, वही वाली बात है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body। कह रही जब मैं ड्रम्स जब बज रहे होते हैं, I lean towards them, I feel the जो ड्रम्स के बीच का जो रेजोनेंस होता है, उनके साउंड्स मिक्सिंग, मुझे सब समझ आता है। On the wooden platform, she removes her shoes। अपने वुडन प्लेटफॉर्म पे, यानी अगर लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है तो वो अपने शूज रिमूव कर देती है।
so that the vibration pass through her bare feet and up her legs, ताकि वाइब्रेशन उसके फीट से उसके अपर लेग तक वो फील कर सके कि क्या बज रहा है, समझ गए? बिकॉज सुन नहीं सकते तो सब वाइब्रेशन से ही कर रही है। ओके आगे, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, मतलब वो अपने ऑडियंस जब सुनते हैं तो वो उसे खुश कर देती है ऑडियंस को, तो इतना अच्छा बजाती है। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestige Soloist of the Year। सोलोइस्ट का मतलब जो अकेले बजाते हैं, तो सोलो जो परफॉर्मेंस देते हैं वो सोलोइस्ट है। बोल रहे हैं कि 1991 में उसको फिलार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस जो अवार्ड होता है सोलोइस्ट ऑफ द ईयर वो मिला था, ठीक है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, ऐसा उसके जो मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड वो बोलते हैं, ठीक है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। वो आगे ये भी बोलते हैं कि हो सकता है कि भगवान ने उसकी हियरिंग ले ली हो, बट उन्होंने उसे सब कुछ बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी दिया है। What we hear, अभी हमने स्टार्टिंग इसी लाइन से की थी ना, हम सुनते हैं she feels, और वो हमसे ज्यादा डीपली तरह से उस चीज को फील कर पाती है। That is why she expresses music so beautifully, और यही रीजन है कि वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है, ठीक है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। वर्कोहॉलिक का मतलब दिन भर काम करते रहता है, काम में डूबे हुए व्यक्ति, समझ गए? तो वर्कोहॉलिक, हॉलिक मतलब किस चीज की आदत होती है आपको, जब आप एल्कोहल के आगे लगा देते हो तो एल्कोहलिक हो जाता है, समझ गए? यानी नशेड़ी, ठीक है। आप वर्क के आगे लगा दोगे तो वर्कोहॉलिक मतलब काम करने का नशा है जिसको, समझ गए? समझ पा रहे हो? यस मैम। ओके, सो वर्कोहॉलिक का मतलब जो बहुत ज्यादा काम करता है। आई हैव जस्ट गॉट वर्क टू, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और सिंस वो मॉडर्न म्यूजिशियन है लेकिन वो क्लासिकल वाले ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको रियाज रियाज बहुत करना होता है, बट शी इज दैट काइंड कि वो क्लासिकल म्यूजिक वालों से भी ज्यादा काम करती है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और क्या बोलती है, लेकिन इतना काम करने के लिए जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। Apart from regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospital। बोले रेगुलर कॉन्सर्ट से वो पैसे कमाती है, बट उसके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट करती है प्रिजन्स में जाकर, हॉस्पिटल्स में जाकर, ठीक है। क्योंकि तो मॉरली भी बहुत अच्छी है, लोगों के लिए भी अच्छा करती है, जो भी उसके पास टैलेंट है। अभी हम सब कुछ नहीं दे सकते ना सोसाइटी को, हम सोसाइटी को बेटा वो दे सकते हैं जो हमारे पास है। लाइक एन एक्टर कैन मेक फ्री, मतलब गुड फिल्म्स, और वो फ्री दे सकते हैं कि आप बिना पैसे के देख सकते हैं। जो म्यूजिक करते हैं प्रैक्टिस, वो अपना म्यूजिक सुना के लोगों को खुश कर सकते हैं। इफ समबडी हैज एन इंडस्ट्री तो वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हर इंसान अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। शी इज हैविंग अ गिफ्ट, तो वो गिफ्ट लोगों को फ्री देती है हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, सो दैट उनका जो उनको टेंशन ना रहे, वो कुछ गलत काम ना करे, प्रिजन वाले लोग अच्छा मॉरल डेवलप करे अपने अंदर, है कि नहीं? ऐसा करते। She also gives high priority to classes for young musicians, और वो कह रही है कि मैं बहुत फोकस करती हूँ इस बात पर कि यंग म्यूजिशियंस को भी क्लासेस बहुत ज्यादा देनी चाहिए। एनरिक लिन ऑफ द बेथोवन फंड, या बीथोवन फंड है, एनरिक लिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन सेज। एनरिक लिन है, ये कहाँ से है? ये बीथोवन फंड जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए जो फंड है, उसकी जो मेंबर है एनरिक लिन, वो ये बोलती है शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो तो डेफ लोग जो बच्चे हैं उनके लिए तो वो एक इंस्पिरेशन है, they want to be like her, they see that there is nowhere that they cannot go। और अब उनको देख के उनको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जा सकते, उनकी डेफनेस उन्हें नहीं रोकेगी। एवलिन ग्लेन has already accomplished more than most people twice her age। बोलिए जितना उसने अपनी उम्र में कमा लिया है 17 की उम्र में, उसके डबल उम्र के लोग भी उससे कम अचीव कर पाए हैं। She has brought percussion to the front of orchestra, ठीक है। वो ड्रम्स को और अदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, xylophone को वो ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ले आई है कि नहीं? अभी लोग उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, है ना? बैंड्स में ड्रम्स वगैरह बहुत यूज होते हैं। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ने ये भी दिखाया है कि कितना ज्यादा मूविंग होता है, मतलब अगर आप ड्रम सुनते हो, अच्छे से सुनते हो, है कि नहीं? तो उससे आपको हार्ट बीट भी मूव होने लगती है। Have you ever heard any in orchestra anything felt like that? Okay, good.
He has given inspiration to those who are handicapped. उसने उन लोगों को भी इंस्पिरेशन दिया है जो handicapped हैं. People who look to her and say, if she can do it, I can. लोग हैं जो उसे देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने मिलियंस लोगों को बहुत ज्यादा सुकून दिया अपने म्यूजिक से. ठीक है, तो डेबरा कॉली ने ये लिखा है. आई थिंक ही इज द वन हु हैज टेकन हिज इंटरव्यू और समथिंग. सो उसमें से ये स्टोरी आई है. ओके, यस मैम. खत्म हो गई. अब इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. हु विल आंसर इट? पहला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ? मैम 16. व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड? मैम 8 years old. 8 years by her mom. व्हेन कंफर्म्ड? 11 years. 11 years. हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक? मैम रोल फोक्स. करेक्ट बोला था, ये नाम याद Rolf रखना. Fox. ठीक है. फिर है कि व्हाट डिड ही डू एंड से, क्या बोला उसने? Don't try to listen it through your ears. To feel the music. Feel the vibration through your body. है कि नहीं? ऐसा बोला उसने. Name the various places and causes for Evelyn performs. बताओ. She performs at hospitals, prisoners' Correct. house. इंटरनेशनल इवेंट्स में करती है कि नहीं? हर जगह पे वो करती है ऑडिशन. कॉज क्यों करती है वो? बिकॉज वो डेफ चिल्ड्रन के लिए भी काम करती है, हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए काम करती है. उसके कॉजेस क्या है? मॉरल है कि वो चाहती है कि बच्चे डेफ हैं वो ये ना सोचे कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते. शी इज वेरी गुड, है ना, ह्यूमैनिटी वाइज बहुत अच्छी है. अगला, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? ये पूरा 1 to 100 to 150 में डिस्क्राइब करना है. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग हियर टू डिस्क्राइब. हेयर से, वाइब्रेशंस, टिप से, जब वो ये मैम फिंगर्स. और जब मैम वो बेयर फुट. करेक्ट, जब मैं जाइलोफोन बताती हूँ तो ऐसा लगता है ऐसे स्टिक के थ्रू मेरे फिंगर्स पे आ गया. तो जैसे उसने डिस्क्राइब किया वैसे यू हैव टू डिस्क्राइब ना, उन्हीं वर्ड्स उन्हीं सेंटेंसेस को लेकर के यू हैव टू डिस्क्राइब इट. ठीक है, कि वो नंगे पैर चलती है ना, बेयर फीट ऑन द वुड एंड सो दैट शी कैन फील द वाइब्रेशंस. ये सब लिखना है 100 to 150 में. ओके ओके, और कुछ बचा है?